हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड टर्मिनेटर्स में। तो आज हम आ गए हैं वीडियो नंबर 6 में। तो उप्स की इस वीडियो नंबर 6 में हम सीखेंगे डेटा डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, कि अपन कैसे किसी मेंबर फंक्शन को इनसाइड और आउटसाइड, क्लास के इनसाइड, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई अपना मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो मेंबर फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन दैट आर डिफाइंड और डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। वो फंक्शन होता है जो डिफाइन किया जाए इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर जो डिफाइन किया जाए वो मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसको अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो इनसाइड द क्लास कर लो या फिर आउटसाइड द क्लास कर लो। ठीक है, या तो इनसाइड द क्लास कर लो, क्लास के अंदर कर लो, या फिर क्लास के बाहर कर लो। दो तरीके से अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आउटसाइड द क्लास, अपन कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हम इसके कुछ देख लेते हैं कैसे इसके रूल्स होते हैं। तो इफ़ फंक्शन डिक्लेरेशन, इफ़ द फंक्शन डेफिनेशन, जो डेफिनेशन इसकी होती है, जो फंक्शन के अंदर लाइंस ऑफ कोड है उसको अपन डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इफ़ फंक्शन डेफिनेशन इज बिग, अगर फंक्शन डेफिनेशन बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन है, देन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो ये क्या एक गुड प्रैक्टिस होती है, एक अच्छा कोडर जब भी बन सकते हैं अपन, तो कि अपन एक गुड प्रैक्टिस लेके चले। लाइक अपन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, अच्छे गुड प्रैक्टिस को अपना प्रीफर किया जाता है। लाइक एक तो होता है कि भाई कैसे भी किसी भी तरीके से कोड कर दिया, एक कोड होता है सिस्टमेटिक जो अपने चला आ रहा है उस सिस्टम से अपन करें। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि भाई अगर अपने पास कोड बड़ा है, इफ एल्स कंडीशन है उसमें, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कोड है, तो ऐसे कोड को अपन बाहर क्लास के बाहर अपन डिफाइन करें तो ज़्यादा प्रीफरेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर अ मेंबर फंक्शन इनसाइड अ क्लास। क्लास के अंदर पहले हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो, हर चीज़ को क्लास के अंदर डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, उसके बाद डिफाइन करने की बारी आती है, या तो क्लास के अंदर कर लो या क्लास के बाहर कर लो, पर डिक्लेयर हमेशा क्लास के अंदर आपको एक बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन आउटसाइड द क्लास वी हैव टू कस्टमाइज फंक्शन हेडर। तो हेडर अपन सीख लेते हैं कि हेडर क्या होता है। तो हेडर में देखो दो तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है रिटर्न टाइप है डेटा टाइप, कि भाई किस टाइप का है वो। ठीक है, दूसरा है क्लास का नाम, कि भाई वो किस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तीसरा है यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन एक तरीके का ऑपरेटर होता है जो कि क्या लिंक करने के काम आता है किसी क्लास को फंक्शन से। ठीक है, अगला है फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट। तो एक दो तीन चार पांच चीज़ें अपने को हेडर में डिफाइन करनी होती है। पहला चीज रिटर्न टाइप, दूसरा बात क्लास का नेम, तीसरा स्कोप रिजोल्यूशन, चौथा क्या होता है कि अपना फंक्शन का नाम, और पांचवा उसके आर्ग्यूमेंट। उसके बाद अपनी फंक्शन की बॉडी शुरू हो जाती है, सिंपल सा। ठीक है, अब दूसरा आता है इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर कैसे अपन डिफाइन करते हैं? इफ फंक्शन इज स्मॉल, अगर कोई फंक्शन छोटा है, दो तीन लाइन ऑफ कोड है, देन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन इनसाइड द क्लास। मतलब अगर कोई फंक्शन छोटा है, उसमें कुछ भी नहीं, दो तीन लाइन का कोड है, तो अपन उस ऐसे फंक्शन को अपने अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। एग्जांपल में क्या है कि क्लास है, एक नंबर करके क्लास है जिसकी अपने को पब्लिकली इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और उसमें क्या है, इंट ऐड करके लिया है, इंट भी, ये मतलब जो अपन इनसाइड द क्लास है, इनसाइड द क्लास करके अपन करते हैं वही है ये सेम, कि भाई इंट भी। ठीक है, और फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे अपने सिंपल से इसकी बॉडी लिख रखी है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, रिटर्न कर दिया सी को। ये अपना हो गया इनसाइड द क्लास का। अपन आउटसाइड द क्लास देखने के लिए अपन क्या कोड एडिटर में चलते हैं, और कोड एडिटर में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने कोड एडिटर में। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, तो इसको देखते हैं। तो हैज़ इंक्लूड IOST तो ये हेडर हो गया, और यहाँ पे हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद क्या है, एक क्लास को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे क्लास एग्जांपल करके एक क्लास है जिसमें प्राइवेटली डिफाइन किया हुआ है वेल को, वैल्यू एक फंक्शन, एक अपने मेंबर बनाया है, और पब्लिकली डिफाइन किया गया है दो फंक्शंस को, जिसमें ये जो वेल है वो डाला हुआ है। अब मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर वाली वीडियो में बताया था कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनको उसी क्लास में एक्सेस किया जाता है, उसके बाहर एक्सेस नहीं हो पाते। तो इसने ये इसी क्लास में एक्सेस कर लिया है, और फिर ये पब्लिकली इसको बाहर भेज सकता है, क्योंकि ये पब्लिक डिफाइन है। ठीक है, अब देखो ये जो डिफाइन तो ये यहाँ पे, पर इसकी जो बॉडी है, बॉडी इसकी कहाँ पे, बॉडी इसकी ये रही, यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं, और यहाँ पे इसकी बॉडी है। तो यहाँ पे क्या है इसको कि वॉइड वही रिटर्न टाइप के बाद क्या है कि क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन का नाम, और फिर आर्ग्यूमेंट, और उसमें डाल दिया है वैल्यू इक्वल टू वी।
ठीक है। तो वी क्या है, वी अपन देखते हैं वी क्या है। वी यहाँ पे अपने पास किया हुआ है इन मेन फंक्शन में, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये प्रिंट के लिए वही सेम क्या बोलते हैं, बॉडी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया गया है। अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो इसका आउटपुट आ गया 100, क्योंकि अपने अब देखो ये चला कैसे, ये सबसे पहले मेन फंक्शन में आया। मेन फंक्शन में यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एग्जाम्पल क्लास का, उसके बाद 100 वैल्यू इसमें पहुंचा दी। अब एक्स ने इसको कॉल किया यहाँ पे 100 था, वैल्यू में 100 आ गया है। अब नेक्स्ट बार में इसने क्या करा कि प्रिंट कराया, तो यहाँ पे वैल्यू में क्या था 100 था, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। बस सिंपल से इतना है। तो ये आउटसाइड द क्लास और इनसाइड द क्लास तो अपन सिंपल सा करते ही हैं कि अपन क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दो, इसको खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7। तो जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय।